नमस्कार, मैं दीपक सिंह आप सभी को आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, फिर भी लोग इनको विभिन्न नामों से पुकारते थे। कोई इनको महात्मा गांधी, तो कोई इनको बापू, या कोई इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी पुकारते थे। तो क्या आप जानते हैं कि इनको महात्मा की उपाधि, बापू की उपाधि और राष्ट्रपिता की उपाधि सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया? तो चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि इनको महात्मा कहकर पहली बार किसने बुलाया, बापू की उपाधि इनको किसने दी और राष्ट्रपिता बोलकर इनको किसने सबसे पहले पुकारा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं महात्मा, यानी महात्मा गांधी इनको किसने कहा। महात्मा जो शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है महान व्यक्ति। तो सर्वप्रथम पहली बार महात्मा गांधी यानी गांधी जी को महात्मा गांधी कहकर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने संबोधित किया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उनको यानी गांधी जी को महात्मा बोलकर सबसे पहले राजदेव जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया था। लेकिन अगर हम इतिहासों को, पन्नों को टटोले तो ज्यादातर इतिहास की किताबों में हमको यही मिलेगा कि इनको सबसे पहले महात्मा कहकर श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही संबोधित किया था। इनका और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मुलाकात सबसे पहले सन 1915 में शांति निकेतन में हुआ और वहीं से ये दोनों महान व्यक्ति देश के आजादी में अपना अहम भूमिका निभाना शुरू किए। तो इस तरह से इनका नाम महात्मा गांधी हुआ। अब इनको बापू सबसे पहले किसने कहा? तो ये जो बापू शब्द है, ये शब्द जो है एक गुमनाम किसान ने इनको दिया था। वो गुमनाम किसान बिहार के चंपारण जिले के बिलोंग करता था, यानी बिहार के चंपारण जिले से ताल्लुकात रखता था। उस वक्त अंग्रेजों का किसानों के ऊपर अत्याचार इतना ना ज्यादा हुआ कि उस गुमनाम व्यक्ति ने एक पत्र गांधी जी को लिखा और उसी पत्र में उनको बापू शब्द से संबोधित कर कर यहां बिहार के पावन धरती पे उनको बुलाया कि आप आइए और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। वो गुमनाम किसान जो चंपारण जिले से बिलोंग करते थे, उनका नाम राजकुमार शुक्ला था। आज दुनिया उनको राजकुमार शुक्ल के नाम से पहचानती है। तो इस तरह से गांधी जी का नाम बापू पड़ा। अब तीसरी बात कि इनको राष्ट्रपिता कहकर किसने पहले पुकारा? तो राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को सर्वप्रथम पहले सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 में सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रसारित करते हुए इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए। फिर दूसरी बार भी उन्होंने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर के ही रेडियो स्टेशन से इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए और उस संबोधन में उन्होंने अपने आजाद हिंद फौज के लिए गांधी जी से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की विनती किए। इस तरह से इनका नाम राष्ट्रपिता से संबोधित होना शुरू हुआ। भारत सरकार ने भी इस उपाधि को अपनाते हुए इस चीज को लागू किए
और जब इनकी मृत्यु हुई तो उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पूरे भारत के जनता को रेडियो के माध्यम से संबोधित करते हुए ये कहा कि अब हमारे बीच राष्ट्रपिता नहीं रहे। तो इसी के साथ हम अपना वाणी को यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।